मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड डायमेंशन ऑफ कबड्डी कोर्ट। डायमेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ कबड्डी कोर्ट से पहले ये जानना कबड्डी के इतिहास के या इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। कबड्डी जो गेम है एक इंडियन गेम है। इंडिया में सबसे पहले ये गेम महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने ऐसी व्यवस्था इस खेल को शुरू किया था अपने सैनिकों के अच्छे फिजिकल स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसके रूल्स रेगुलेशन में चेंज होता गया। उसके बाद ये प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग इस खेल को नाम दिया गया कबड्डी। और इसमें जो प्लेयर होता है वो कबड्डी संबोधन से इस खेल को खेलता है। अब आता है डायमेंशन ऑफ कबड्डी। कबड्डी मैन वोमेंस और बॉयज़ गर्ल्स के लिए इसकी जो डायमेंशन होती है वो अलग अलग रहती है। अभी जो डायमेंशन हमारे सामने है ये मैन कोर्ट की है। मैन कोर्ट में जो मैन के कबड्डी कोर्ट की जो लेंथ होती है वो 13 मीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 मीटर होती है। इसमें जब इस कोर्ट को बनाया जाता है तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट से विड्थ सबसे लास्ट की विड्थ की लाइन ली जाती है, जो जैसा कि मैंने कहा कि विड्थ की प्रॉपर लाइन होती है 10 मीटर। तो इसको 10 मीटर एक लाइन को प्रॉपर लिया जाता है और दूसरी तरफ साइड लाइन जो लेंथ की लाइन है उसको प्रॉपर लिया जाएगा जो कि 13 मीटर की होगी। बाद में एक कोने पे इन लाइनों को आपस में काटा जाता है और बाकी की जो शेष लाइनें हैं फिर उनको सबको मिलाया जाता है। ये बार की डायमेंशन है, यानी कि विड्थ के साइड से दो लाइनें जो 10-10 मीटर की होगी, साइड की लेंथ की दो लाइनें जो कि 13-13 मीटर की रहेगी। इसको लगाने के बाद इस फील्ड में सेंटर पॉइंट को निकाला जाता है। सेंटर पॉइंट की जो लाइन होगी वो 6.5 होती है और सेंटर लाइन होती है 6.5 पे। वैसे ही दूसरी सेंटर से दूसरी लाइन तरफ को 6.30 पॉइंट। अभी एक तरफ के हाफ कोर्ट की डायमेंशन प्रॉपर की जाती है। उसमें सबसे पहले साइड से 1-1 मीटर की लॉबी छोड़ी जाती है। उसके बाद सेंटर लाइन से जिसको हम ब्लॉक लाइन या क्रॉस लाइन कहते हैं वो 3.75 मीटर पे रहती है। उसके बाद 1 मीटर पे बोनस लाइन रहती है। उसके बाद जो शेष एरिया जो बचता है जिसको एंड लाइन बोलते हैं, एंड लाइन के बीच का और बोनस पॉइंट के बीच का जो एरिया होता है वो 1.7 मीटर रहता है। इनकी एक तरफ की एक कोर्ट के हाफ कोर्ट की जो डायमेंशन है प्रॉपर हमारे पास इस तरह से तैयार हो जाती है। वैसे ही एक कोर्ट के प्रॉपर बनने के बाद बोथ साइड 1-1 मीटर पे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिनमें उन प्लेयरों को बिठाया जाता है जो आउट हो जाते हैं। और वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो प्रॉपर लॉबी के बीच में का जो एरिया जो 8 मीटर रहता है 8 मीटर के सामने बनाए जाते हैं। और टोटल ब्लॉक जो होते हैं वो 7 रहते हैं। उन 7 ब्लॉक्स में नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6। वैसे ही सेम फील्ड के दूसरे साइड ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं जिनकी नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6। जैसे ही जो प्लेयर जिस चेस्ट नंबर का प्लेयर आउट होता है उस चेस्ट नंबर का प्लेयर ए टीम का होगा या बी टीम का होगा, उस चेस्ट प्लेयर के जो उसके चेस्ट पे जो नंबर लिखा होगा, टी शर्ट पे जो नंबर लिखा होता है उसको चेस्ट नंबर बोलते हैं। उस नंबर का प्लेयर उसी ब्लॉक में बैठेगा। प्लेयर इस गेम को प्ले करने के लिए 2 रेफरी होते हैं, 2 लाइनमैन होते हैं, एक टाइम कीपर होता है, एक स्कोरर होता है। जो लाइनमैन होते हैं वो प्लेयर्स को जिसका जब प्ले गेम होती है लाइन से पैर टच होता है तो उसको बिठाता है या कोई आउट होता है तो उसको बिठाता है। और ये जो गेम होती है
इसका जो टाइम होता है 20 मिनट का एक हाफ होता है, फिर 5 मिनट की ब्रेक होती है, फिर दोबारा 20 मिनट का एक हाफ होता है। ये मेंस का टाइम है और मेंस का ग्राउंड है। इसी तरह से जो वुमेन्स का ग्राउंड होता है उसकी जो लेंथ रहती है वो 11 मीटर रहती है और विड्थ जो होती है वो 8 मीटर होती है। वुमेन्स का जो ग्राउंड होता है वो गर्ल्स बॉयज़ जूनियर बॉयज़ के लिए सेम रहता है और गर्ल्स के लिए भी सेम रहता है और वुमेन्स के लिए भी सेम रहता है। लेकिन मेंस और इंटरनेशनल लेवल के लिए यही ग्राउंड बनाया जाता है। ये गेम जो है ये मूल गेम इंडिया से स्टार्ट हुई है। अभी तक इस गेम को ओलंपिक जो जिनको खेलों का महाकुंभ कहा जाता है उसमें इसका नामांकन नहीं हुआ है। लेकिन इस कबड्डी गेम्स के वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है और डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल लेवल के कप होते हैं। लेकिन ओलंपिक गेम में इसको अभी तक ऐड नहीं किया गया, यानी कि मान्यता नहीं मिली है। नेक्स्ट आता है कि डायमेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ कबड्डी कोर्ट फॉर वुमेन। जैसे साइज ऑफ कबड्डी कोर्ट 13×10 ये मीटर्स फॉर मैन, ये मैन की कबड्डी गेम के कोर्ट का डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ है। 11×8 ये बॉयज़ एंड वुमेन्स एंड जूनियर वुमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है ये ग्राउंड। आगे लिखा है साइज ऑफ लॉबी 1 मीटर, विड्थ साइज इनसाइड, यानी कि 1 मीटर की लॉबी दोनों बोथ साइड में रहती है, जो एक कोर्ट हाफ कोर्ट से फुल कोर्ट तक रहती है। दूसरे मिड लाइन डिवाइडेड बाई कोर्ट टू इक्वल हैबल्स, यानी कि कोर्ट को इक्वल हैबल्स में बांटा जाता है, जो 6.5 और 6.5 यानी कि 6.50 मीटर और 6.50 मीटर के हिसाब से उसको दो भागों में कोर्ट को बांटा जाता है। मिड लाइन डिवाइड टू इक्वल हैबल्स, डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक लाइन, यानी कि जिसको क्रॉस लाइन भी हम कहते हैं, जो सेंटर लाइन से 3.75 मीटर की दूरी पर रहता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ बोनस लाइन, यानी कि 3.75 के बाद 1 मीटर पे बोनस लाइन रहता है, जो कि सेंटर लाइन से 4.75 मीटर पे रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक लाइन एंड बोनस लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 मीटर का रहेगा। इसके बाद जो शेष बोनस लाइन से जो बीच का हिस्सा और एंड लाइन के बीच का जो हिस्सा रहता है वो 1.25 एक्चुअली शेष रह जाता है, जो कि ऐसी मार्किंग करने के बाद अपने आप बच जाता है। अगर वो प्रॉपर नहीं बचता है तो उसका मतलब हमारा ग्राउंड कहीं ना कहीं गलत है। अगर वो प्रॉपर शेष बचता है तो उसका मतलब हमारा ग्राउंड प्रॉपर ठीक है। इसको बनाने के लिए चौक का और प्रॉपर ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो ये मैटिंग पे भी ये गेम शुरू हो गया है और मैटिंग में भी इस ग्राउंड की डायमेंशन होती है जो सेम होती है। थैंक यू।